हम मौजूद हैं प्रयागराज में। महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का 11वां दिन है आज और अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आस्था की अलग अलग रंग दिख रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ठंडी है, कोहरा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको महाकुंभ के रंग भी दिखाएंगे। तो देखिए संगम नोस पर किस तरीके से पूरी जो कोहरे की चादर है वो छाई हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ भाड़ है उसमें कहीं कोई नहीं कमी नहीं है और आस्था का अनोखा रंग सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो सनातन परंपरा की लगभग 125 धाराएं हैं, उन धाराओं के दर्शन एक साथ महाकुंभ में ही होते हैं। और इसी धारा में शौर्य और आध्यात्म की एक तस्वीर हमें देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं उन निहंग संतों की जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, राम मंदिर की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई बार शौर्य की नई कहानियां गढ़ी हैं और महाकुंभ में भी वो आ गए हैं। महाकुंभ साधु संतों के छत्र छाया में सनातन का ऐसा अलौकिक एहसास जो इस धरती पर कहीं और नहीं मिलता। महाकुंभ सनातन का ऐसा समागम जो पूरी सृष्टि में नहीं दिखाई देता। त्रिवेणी संगम के तट पर शस्त्र और शास्त्र, शौर्य और आध्यात्म का अनूठा संगम दिख रहा है। तलवारबाजी की प्रैक्टिस हो रही है, एक दूसरे पर हावी होने का जतन चल रहा है। कुल्हाड़ी से कलाबाजियां भी दिख रही हैं। प्रयागराज में निहंग संत भी पहुंचे हैं और उनके शौर्य से कौन वाकिफ नहीं है। तो गतका बोलते हैं, देखिए तलवारबाजी भी चल रही है, ये गतका कहा जाता है इनकी भाषा में। और ये जंग की तैयारी होती है, अगर कोई आपात स्थिति कहीं भी बन जाए तो फिर उसमें सोचना न पड़े। तो इस तरीके से जो हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस चल रही है। जितने भी यहाँ पर स्थल पहुंचे उनकी प्रैक्टिस जारी रहती है और महाकुंभ की धरती पर निहंग संतों का शौर्य भी लोगों को देखने को मिल रहा है और ये उनके आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। सनातन से जुड़ा हर तत्व महाकुंभ के काल में मिलन का साक्षी बनता है। ये अध्यात्म में सराबोर संस्कृति में निहित वीरता का प्रमाण है और उसकी ये एक तस्वीर कुंभ में देखने को मिल रही है। महाकुंभ में पहुंचा ये निहंग दल बहुत खास है क्योंकि इसका एक अलग ही इतिहास है। हम निहंग दल की बात करें तो ये बाबा फकीर सिंह निहंग दल है जो अयोध्या से ताल्लुक़ रखता है। ये वही दल है जिसने 1858 में पहली बार राम मंदिर के लिए युद्ध लड़ा था। महाकुंभ में निहंग बाबा फकीर सिंह दल की सुबह की शुरुआत ध्यान में लीन होकर प्रसाद के निर्माण से होती है। सिख धर्म से जुड़ी हर परंपरा का पालन किया जाता है। महाकुंभ में अलग अलग परंपराएं दिखती हैं, अलग अलग परिवेश दिखते हैं और एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम उसका मतलब समझेंगे। आप देखिए ये जो प्रक्रिया चल रही है ये हमारे मन में भी प्रश्न खड़े करती है कि ये क्या हो रहा है और ये प्रक्रिया क्या है। आप देखिए जो अगरबत्ती जल रही है, यहाँ पर कुछ पढ़ा जा रहा है और इसके साथ ही साथ ये घिसाई हो रही है। और अब ये क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ निहंग बाबा हरजीत सिंह जी हैं। बाबा जी ये क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पे? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। इसमें बादाम, खसखस, काली मिर्च तो छोटी इलायची इसको पीस रहे हैं। मान लो जो सुनहरा सलोतर के साथ में इसको गुरबानी पढ़ी जा रही है ताकि जो इसको गुरबानी का असर उस देग में चला जाए तो इसको पी के आदमी को बल मिलता है। प्रसाद की परंपरा के बाद दिनचर्या का अगला पड़ाव आता है और वो होता है हथियारों की आजमाइश का। गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाता है। धर्म रक्षा की शपथ को याद करके शस्त्र चलाने का अभ्यास होता है। कुंभ में एक फौज का, निहंगों का आना एक तरह का आर्मी का आना है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जहाँ पे साधु जन आए हैं, जब भक्त जन आए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए खालसा उनके साथ खड़ा है।
यानी कि जैसे जो शैव अखाड़े हैं वो बोलते हैं कि उनके नागा सन्यासी सैनिक हैं, वैसे ही आप लोग भी सैनिक हैं और कुंभ की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है हम सब तैयार ब तैयार हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। जो किसी भी अखाड़े का हो, चाहे 13 अखाड़े हों, उसके बाद कोई कथावाचक हो, जो धर्म का काम कर रहा है, हम सब उसके साथ हैं। कौन कौन से अस्त्र शस्त्र आपके पास होते हैं दल में? हमारे पास गुर्ज हैं, तलवारें हैं, नेजे हैं और बहुत सारे शस्त्र हैं जिनके पास छोटी श्री साहब होती हैं, कृपान होती हैं, तेगा होती हैं, ठीक है, जफर जंग हैं। मान लो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम, हर आदमी के 2-2 3-3 शस्त्र रहते ही रहते हैं। महाकुंभ में आए निहंग दल ने सभी अखाड़ों के साथ पहला अमृत स्नान किया था और धर्म की रक्षा की शपथ के साथ बाकी सभी स्नान भी करेगा। ये जो निहंग संत आए हैं महाकुंभ में, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, तो कैसा महसूस होगा आपको ये सब देख के? क्योंकि हम अलग तो है नहीं, सिख और सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक ही हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि इस बार इन लोगों ने प्रयागराज कुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर शाही स्नान में सम्मिलित होकर सिख परंपरा को एक नई व्यवस्थाओं से जोड़ा है कुंभ की। तो कुल मिलाकर महाकुंभ में शैव है, वैष्णव है, उदासी है, निर्मल है और इनके साथ निहंग दल का कुंभ से जुड़ना सनातन को और समृद्ध बना रहा है। महाकुंभ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी गारंटी लेकर भी आए हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी इनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्हें एक सैनिक दीक्षा जो दी गई थी उस परंपरा का भी वो पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ आध्यात्म की राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।